कि केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन में हमने देखा क्या बेटा कि कैसे हम इक्वेशन को लिखते हैं, कैसे इक्वेशन को लिखते हैं। और जैसे आपका देखिए एक्टिविटी 1.1 में क्या बताया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका वर्ड इक्वेशन हो गया, वर्ड के फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, वर्ड के फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा बेटा, वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। अगर इसी को सेंटेंस के फॉर्म में लिखता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, when magnesium combined with oxygen it form magnesium oxide. okay, it is quite long, थोड़ा लंबा है ये। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बोलने में थोड़ा लंबा है, ये सेंटेंस के फॉर्म में मैंने बोला। ओके, तो ये लॉन्ग हो गया। इस तरीके से तो लिखना संभव है नहीं, आप इतना लंबा तो प्रोसेस से लिखोगे नहीं, सेंटेंस के फॉर्म में लिखोगे तो इक्वेशन आपका काफी लंबा हो जाएगा। इसको इजीएस्ट वे में बनाने के लिए क्या किया गया, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन भी क्या था कि वो भी थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था लिखने में, तो उसको भी कॉन्साइज कर दिया गया, उसको भी बहुत इजी वे में लिखने के लिए क्या किया गया कि जो आप वर्ड इक्वेशन लिख रहे हो, ओके, उसको आप रिप्रेजेंट कर दो सिंबल के फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में बेटा, सिंबल के फॉर्म में और न्यूमरल के फॉर्म में। ओके, तो हमने क्या करना, ये वर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, सेंटेंस वाला क्या हो गया, सेंटेंस में लिख सकते हो आप, ये सेंटेंस फॉर्म हो गया। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वाइट लॉन्ग है। अब इससे थोड़ा सा इजी वे में हो गया वर्ड इक्वेशन, जो यहाँ लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिएक्ट करा दो ऑक्सीजन के साथ में, क्या बना लिया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। इससे भी इजीएस्ट वे क्या है कि आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करा दो, सिंबल्स के फॉर्म में लिखो। आपने क्या करना है, मैग्नीशियम का सिंबल लिखना है। क्या होता है बच्चा, बोलोगे, मैग्नीशियम का Mg, ओके, सिंबल हो गया। ऑक्सीजन का O2, पता है ना, मैंने आप लोग को बताया, कभी भी जितने भी गैसेस होते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में ही लिखते हैं। ओके, मोनो एटॉमिक फॉर्म में कभी भी नहीं लिखते। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को O2 लिखा, क्या बना लिया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देखो Mg क्या है, ये किस साइड है, LHS साइड है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने क्या किया, इजीएस्ट वे लिखा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसका, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखा है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते समय में आप क्या करते हो, उसके न्यूमरल्स भी साथ में लिखते हो। जरूरत पड़ती है न्यूमरल्स की, क्यों, क्योंकि हमको बैलेंस करना है ना रिएक्शन। अभी तो ये क्या हो गया, अगर हमने अनबैलेंस रिएक्शन है तो आप बोलोगे ये स्केलेटल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है भैया, स्केलेटल फॉर्म में लिखा, आपने बैलेंस नहीं किया है। तो देखिए ये स्केलेटल रिएक्शन है आपका, Mg प्लस O2 क्या बना लिया बेटा, MgO बना लिया। लेकिन जब आप इसको अभी बैलेंस कर दोगे तो क्या कहलाएगा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे आगे क्या करेंगे आप देखेंगे, LHS साइड में आप क्या लिखते हो बेटा, LHS साइड में आप रिएक्टेंट को लिखते हो और बीच में प्लस का साइन लगाते हो। ओके, LHS साइड में रिएक्टेंट को लिखते हो, बीच में प्लस का साइन लगाते हो। रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं आपके, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट भी आपके 2 3 बन सकते हैं। प्रोडक्ट को बताने के लिए क्या, एरो जो साइन होता है वो बताता है कि भाई रिएक्शन किधर की तरफ हो रहा है। ओके, प्रोडक्ट किधर की तरफ फॉर्म हो रहा है। तो राइट हैंड साइड की तरफ क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। राइट हैंड साइड की तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर। प्रोडक्ट भी लिखते समय आप क्या करते हो, अगर आपका रिएक्शन दूसरा हुआ, जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन कर, ध्यान दीजिएगा, जिंक है, इसको HCl के साथ में रिएक्ट करा लिया। एक्चुअली दोनों मैंने LHS साइड लिखा है, ये क्या हो गए, दोनों के दोनों रिएक्टेंट हो गए। एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट को, और एरो ये बताएगा कि रिएक्शन किधर की तरफ हो रहा है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा,
क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। कैसे बनाएगा बेटा, इधर देखते हैं। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। जब क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी जिंक के पास आ जाएगी जो कि 1 है, और जिंक की वैलेंसी क्लोरीन के पास चली जाएगी जो कि 2 है। तो 1 लिखने की आपको नीड नहीं पड़ती, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप 1 को मेंशन नहीं करेंगे तो चलेगा। ओके, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ओके, तो क्या बना लिया आपका ZnCl2। कैसे फॉर्मूला बना आपको समझ में आया, ये क्लास 9th में था आपके। ओके, आप लोग एक बार जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका सेकेंड क्या बना बेटा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो ये रिएक्शन आपका क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन, और इसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखा है, सिंबल के फॉर्म में लिखा है। तो केमिकल रिएक्शन का हमने क्या किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन, तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, आप देखिए LHS साइड, ये LHS साइड है आपका, LHS साइड में क्या है, रिएक्टेंट है, और RHS साइड में क्या है आपका बेटा, प्रोडक्ट है। LHS साइड में आपके रिएक्टेंट है, RHS साइड क्या है, प्रोडक्ट है। देखिए जिंक कितना है, इधर सिंगल है, 1 है, इधर भी जिंक 1, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्लोरीन कितना है, Cl कितना है, सिंगल है। LHS साइड, RHS साइड कितना है, 2 है। आप क्या करोगे, जितना इधर 2 है यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया। ओके, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर RHS साइड में 2 है, इधर भी क्या हो गए, 2 हो गए, आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है। जब तक इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं हो तो उस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। जब बैलेंस कर लोगे तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आप स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हो। इज दैट क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्यों होती है, ओके केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं बेटा, तो हमने ये बता दिया, इज एनी अदर एनी शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, कोई दूसरा वे है तो हाँ आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हो, सिंबल के फॉर्म में लिखते हो, न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखते हो, तो क्या हो गया आपके, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गए और ये शॉर्टर वे है। ओके, सेंटेंस के फॉर्म में क्वाइट लॉन्ग था, वर्ड वाला भी लॉन्ग था, आपने क्या किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया विद न्यूमरल्स के फॉर्म में, क्या हो गया आपका, शॉर्टर फॉर्म हो गया। ओके, लिखने का तरीका बहुत शॉर्ट हो गया। एग्जांपल देखिए आपका दिया हुआ, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ओके, हमने क्या करना है कि हमने बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ये LHS साइड है, ये RHS साइड है, ठीक है, आप देखेंगे क्या, इधर Mg है, LHS साइड 1 है, इधर भी Mg1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इधर Mg2 है तो आप क्या करोगे, इसके आगे 2 लगा दो, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। बैलेंस करने का एक और तरीका है, पहले आप देख लो क्या करोगे, मेटल को बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, ठीक है। थर्ड में क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, एंड फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। ओके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। इस तरीके से अगर आप बैलेंस करोगे, और तब तक बैलेंस करोगे जब तक कि वो पूरी तरीके से दोनों तरफ LHS और RHS बैलेंस ना हो जाए, मीन्स कि इसको रिपीट करना है जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए, LHS और RHS। बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है, कोई भी इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा, मास ऑफ अ रिएक्टेंट neither can be created nor can be destroyed during a chemical reaction। ओके, बोल सकते हो आप, मास ऑफ एन एलिमेंट neither can be created nor can be destroyed during a chemical reaction। किसी भी एलिमेंट का मास जो है ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान में। क्या होता है बेटा,
मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के ऑलवेज इक्वल होता है। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा तो केमिकल क्या होंगे आपके, बैलेंस होंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होंगे आपके, बैलेंस होंगे। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं कहलाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है केमिकल इक्वेशन। ओके, कैसे बैलेंस करते हैं, आप में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, ये कौन सा रिएक्शन टाइप है बताइए, सेंटेंस में है, वर्ड इक्वेशन है, या फिर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्या है। चलिए ये क्या है बेटा, ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड के फॉर्म में लिखा है तो क्वाइट लॉन्ग है, थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जिंक के लिए क्या होगा सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या होगा H2SO4, जिंक सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा ZnSO4, हाइड्रोजन के लिए H2। हमने बताया गैस कभी भी मोनोएटम के फॉर्म में, मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं बेटा, डायएटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन को H2 लिखा। देखिए आप, हमने यहाँ क्या किया, रिएक्टेंट को लिखा किधर साइड, वर्ड इक्वेशन, चाहे आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, ओके, Zn प्लस H2SO4 क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, हाइड्रोजन गैस। तो ये एरो से हमने क्या किसको बताया बेटा, प्रोडक्ट को बताया। एरो से किसको बताया बेटा, प्रोडक्ट को बताया। प्रोडक्ट साइड किसको बताया, किधर को बताया, एरो से बताया, जिधर के एरो है LHS साइड, सॉरी RHS साइड में हमने प्रोडक्ट को बताया कि इधर देखिए हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट भी दो है, प्रोडक्ट भी दो है। अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करना है। देखिए बैलेंस है कि नहीं है, तो आप देख लो कि जिंक कितना है, इधर जिंक 1 है, ठीक है, इधर भी जिंक क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट कितना, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन आपका लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन कितना 2 था, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सल्फेट कितना है SO4, ओके 1 है, इधर भी 1 है। तो LHS इक्वल RHS है, हाँ जी मैम है। तो इक्वेशन क्या है आपका, बैलेंस है। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस नहीं होता। ओके, तो बैलेंस नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बता दिया आपका कि LHS RHS साइड कितने कितने हैं। देखिए जिंक कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे बैलेंस करने की नीड है, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो SO4 पूरा एक साथ लिख सकते हो। SO4 कितना है, 1 है, ठीक है, इधर भी कितना है 1 है। तो आपके रिएक्शन बैलेंस है, जैसा कि मैंने बताया। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, आपको बैलेंस करना है, ट्राई टू बैलेंस इट। सिंपल वे में देखेंगे हम, आपका क्या है, Fe को H2O के साथ में रिएक्ट है, क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया, Fe3O4 बना लिया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। देखते हैं हमने क्या, मैंने पहले बोला था आप मेटल को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। मेटल कौन है बेटा, Fe है। Fe इधर कितना है, देखिए आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड तो आप करते ही हो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बताएंगे। आसान सा तरीका मैंने बोला था आपको कि पहले मेटल को बैलेंस करें, फिर किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसको बैलेंस करेंगे, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, आपके केमिकल इक्वेशन बैलेंस, ठीक। तो हम कहते हैं मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल क्या है बेटा, Fe मेटल है। आप देखिए LHS साइड ये है, ये RHS साइड है, ओके। तो हमने क्या किया, इधर Fe कितना है आपको दिख रहा है, 3 है, तो हम आगे 3 लगा देंगे, हो गया ये बैलेंस Fe। चलिए हमने क्या करना है, आप उसके बाद में नॉन मेटल, नॉन मेटल में आपका क्या है, ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है। चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हम इधर 4 लगा देते हैं, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। ओके, हाइड्रोजन अब देखिए इधर 8 हो गया, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, इधर क्या करते हैं, इधर भी 4 लगा देते हैं, हाइड्रोजन भी क्या हो गया हमारा
बैलेंस होगी। इज दैट क्लियर? बड़ा आसान है ना इस तरीके से बैलेंस करना। अदर एग्जाम्पल भी लेंगे इस तरीके से हम बैलेंस करने के लिए। ओके चलिए ठीक है, समझते हैं, पहले हम चैप्टर समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे, साथ साथ में करेंगे। ओके आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो। पहले किसको बैलेंस किया हमने बेटा? मेटल को। और तब तक बैलेंस करेंगे जब तक कि ये LHS इक्वल RHS ना हो। ओके रिपीट करेंगे बार बार बैलेंस करने के लिए, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या, जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे उसको बैलेंस करेंगे। ठीक चलिए, दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड से भी मैं बता देती हूँ। चलिए क्या करते हैं, इसको इसी रिएक्शन को लेते हैं, आपके बुक में बैलेंस करने बोला था, हम LHS करते हैं बेटा, RHS करते हैं। देखिए Fe कितना है, इधर LHS साइड 1 है, हमने 1 रखा। LHS साइड Fe कितना है बेटा? 3 है, हमने 3 कर लिया। H कितना है? इधर 2 है, हमने 2 कर लिया। इधर H कितना है बच्चा? इधर भी 2 है, 2 कर लिया। ऑक्सीजन कितना है बेटा? इधर 1 है ऑक्सीजन, हमने 1 करा। इधर कितना है ऑक्सीजन? 4 है, हमने 4 कर लिया। इज दैट क्लियर? सारे हमने लिख लिए। आप क्या करोगे, देखो Fe इधर 3 है, हम क्या करेंगे, RHS साइड 3 है तो हमको LHS साइड भी 3 चाहिए, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर 3 हो गया। ओके हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है ऑलरेडी। ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। हमारा ऑक्सीजन जो है वो इधर बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इधर 4 है RHS साइड, हमें इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑक्सीजन इधर भी क्या हो गया बेटा, 4 हो गया आपका, तो ऑक्सीजन के आगे 4 लगा दोगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखोगे आप हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन जब बैलेंस हुआ हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 4 से मल्टीप्लाई इधर भी हो गया, ये 8 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी ऑक्सीजन में हम हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इधर भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके से यस मैम। ओके नाउ इट इज बैलेंस। ओके तो बड़ा आसान होता है बैलेंसिंग, डरिए नहीं आप, बहुत आसान, बस समझने की जरूरत है। और एक दूसरे मेथड भी मैं लाऊंगी। ठीक अभी तो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद में मैं नेक्स्ट एक और मेथड लाऊंगी जो डिफरेंट होगा, थोड़ा तो अलग देखने को मिले। चलिए ये सारे आपके वही इक्वेशन दिए हुए किस तरीके से बैलेंस करना है देख लीजिएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है, बड़ा आसान सा होता है, ये कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ओके और जब भी बैलेंस करते हैं तो हम साथ साथ में क्या करते हैं बेटा, सिंबल भी लिखते हैं। सिंबल क्या लिखते हैं कि भाई देखिए जो हमारा किस फॉर्म में है, जैसे Fe किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो आप नीचे क्या लिख देना है, S लिख देना है सॉलिड फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है, तो आप लिखोगे G। ठीक है उसके लिए आप लिखोगे क्या, G लिखोगे, साइन उसके लिखोगे, कि स्टेट उसके लिखोगे साथ साथ में। ओके साइन नहीं स्टेट लिखोगे आप। ठीक है Fe3O4 क्या है आपका, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है रस्ट का है, तो आप उसको लिख दोगे सॉलिड। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, तो आप उसको लिखोगे G। तो ये साइन आप जरूर दोगे जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे, तो ये रिमेंबर रखोगे। ओके सम टाइम आपको देखने को मिलता है बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, ओके कैटलिस्ट के ये कंडीशंस होते हैं। ओके टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, इनके प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है। ओके तो उसको भी एरो के ऊपर मेंशन करना जरूरी है। जैसे क्या यहाँ पे दिया हुआ, ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ कितना है, 340 mmHg। ओके सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या दिया हुआ, सनलाइट दिया हुआ है। ओके कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है, तो वो दिया हुआ है आपको, तो उसको भी लिखना जरूरी होता है। कैटलिस्ट दिया होगा तो कैटलिस्ट भी आप मेंशन करोगे कि किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहे हैं। ऐसे देखिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको किसके साथ में रिएक्ट करा दिया बेटा, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करा दिया। किसके साथ में रिएक्ट कराया बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराया। आपका जो प्रेशर है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके क्या बना लेगा बेटा, मीथेनॉल बनाएगा। क्या बना लेगा, मीथेनॉल बना लेगा। क्या है ये, लिक्विड है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लिक्विड। ओके आप लिख देंगे लिक्विड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता तो आपने गैस लिख दिया, हाइड्रोजन गैस होता तो आपने गैस लिख दिया। लेकिन रिएक्शन कैसे हुआ, आपको 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए था। ओके तो जाके आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ, क्या बना लिया, मीथेनॉल बना लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो देखिए बैलेंसिंग हम देख रहे हैं हम भी, तो बैलेंसिंग देख लेते हैं। LHS
RHS करते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं कार्बन, कार्बन कितना है बेटा इधर, LHS साइड C कितना है 1 है, इधर कितना है C 1 है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है इधर 4 है, H कितना है 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है आपका 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है। रिएक्शन, योर रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, इसको बैलेंस करने की नीड नहीं। क्लियर है, आप चेक कर सकते हो योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड। ओके, नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट वन। आप इधर देख लो, ये आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में है CO2, ओके, क्योंकि एटमॉस्फेयर में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, एक्वस फॉर्म में है। आपने वाटर ले लिया, 12 मोल वाटर के ले लिए, 12 मॉलिक्यूल्स ले लिए वाटर के, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, क्या बनाया, ग्लूकोज बना लिया, और क्या ऑक्सीजन एंड वाटर आपके रिलीज हो गए, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में आपके वाटर रिलीज हो गए। एक और अच्छी चीज बताती हूँ मैं आपको, देखिए ट्रांसपिरेशन के दौरान में बेटा जितने भी वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ 1 to 2% प्लांट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, सारे के सारे ट्रांसपिरेट कर देते हैं, ओके, सारे के सारे वापस से वाटर साइकिल में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, वाटर ट्रांसपिरेट कर देते हैं, ओके। चलिए आगे,